बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैंने ये स्नैक्स बनाए हैं और ये बहुत ही इजी बने हैं और ये बगैर ओवन के बने हैं। मैंने पतीले में बनाए हैं और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसको बनाने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, इसमें फ्लेम का ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा इसको हल्की आंच पे बनाना चाहिए, फिर बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैं डो तैयार करने लगी हूँ, तो उसके लिए 2 प्याली मैंने मैदे की ली है। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून ईस्ट का डालेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें चीनी का मैं ऐड करूँगी। और नमक जो है हमने 1 चुटकी डालना है, बहुत कम नमक यूज़ करना है। और उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है मैंने 5 टेबल स्पून लिया है, तो आप इसमें हाफ प्याली भी डाल सकते हैं। और नीम गर्म दूध लेना है और नीम गर्म दूध से हम इस डो को गूँधेंगे। गूँधना बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरह हम घर का आटा गूँधते हैं, और इसको तकरीबन 4-5 मिनट गूँधना है ताकि ये अच्छी डो तैयार हो जाए। दूध हमने इतना यूज़ करना है जितना हमें चाहिए, थोड़ा थोड़ा डाल के, एकदम से दूध बिल्कुल नहीं डालना। डो हमारी रेडी है। हमने इसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है और अब मैं इसको एयर टाइट बर्तन में डाल के इसको बंद कर दूंगी और 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे गर्म जगह पे। ये मैंने आलू जो है बॉईल कर लिए हैं, इनको हम अच्छी तरह मैश करेंगे। ये मैंने 1 छोटी प्याज बारीक काटी है और 4-5 सब्ज़ मिर्च है, इनको मैंने अच्छी तरह बारीक काटा है। तो इसको हमने बारीक ही काटना है। ये हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें क्रश मिर्च का डाल रहे हैं और नमक जो है हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा कम यूज़ किया है, क्योंकि जितना हमारे पास है आलू और प्याज उतना ही हम डालेंगे। ये मैंने इसमें डाला है काली मिर्च पाउडर, उससे पहले मैंने डाला था धनिया पाउडर, ये हाफ़ टेबल स्पून था। और ये काली मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून से कम में, और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून लिया है। और ये चाट मसाला है, ये भी हमने हाफ़ टी स्पून लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें ये 1 चम्मच मैं इसमें ऑयल का ऐड कर रही हूँ और डो हमारी जो है राइस हो चुकी है। इसके हम 2 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा जो है उसका हम बेल कर बड़ी सी हम इसे रोटी बनाएंगे और उसको हम कट करेंगे। एक बर्तन लिया है ये मैंने गोल सा, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैंने काट लिया है सर्कल में। इसको हम सेंटर में से काट देंगे और काट के हम इस पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने इसलिए ज़रूरी है ताकि ये हमारा जो स्नैक्स हैं ये अंदर से अच्छी तरह पक जाएं, कच्चे ना रहें। अगर ये हम इसी तरह फोल्ड करेंगे तो ये कच्चे रहेंगे, तो फिर वो मोटे से बहुत गंदे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। इस पे आप 5 से 6 निशान लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये मैंने इसमें मसाला रख के इसको फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से हम सारे बना देंगे कोन शेप में। ये मैंने ट्रे ली है, बेकिंग ट्रे। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल का लगा के इसको ग्रीस किया है। उसके बाद मैंने बटर पेपर ऊपर रख दिया है और ये अंडा है, इसकी मैंने जर्दी लिया है। इसको फेंट के हम इनके ऊपर लगाएंगे और ऊपर तिल लगा देंगे। और पतीला जो है 10 मिनट से जो दरमियानी आंच पे गर्म हो रहा है और उसमें हम इसको रख देंगे और इसको हम ढक्कन देकर, ऊपर कपड़ा देकर इसको बेक करेंगे। 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी और जो फ्लेम है उसके बाद हमने लो कर देनी है ढक्कन देने के बाद, क्योंकि अंदर से अच्छी तरह पकना चाहिए। अगर हमारी फ्लेम हाई होगी तो ये बिल्कुल अच्छी तरह नहीं पकेंगे। तो फ्लेम हमेशा लो रखनी है, लो फ्लेम पे बहुत अच्छे पकेंगे। तो ये मैंने 15 मिनट गुजर चुके थे, चेक किया था तो कच्चे थे थोड़े से। तो अब 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए ये पक चुके हैं। और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको 5 मिनट मज़ीद इसी तरह पड़े रहने देना है। तो 5 मिनट के बाद हम इसको निकालते हैं। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बने हैं।
आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये कैसे बने हैं। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक